हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुड़हल का पौधा, हिबिस्कस प्लांट। अगर आपके पौधे के अंदर बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है क्योंकि अभी गर्मियाँ शुरू हो गई है और जो गर्मियाँ है वो गुड़हल के पौधे का ग्रोइंग टाइम है। ये सबसे बढ़िया टाइम है जब गुड़हल सबसे अच्छी फ्लावरिंग करता है। लेकिन अगर अभी भी आपके पौधे में कोई फ्लावरिंग नहीं स्टार्ट हुई है तो आपको कौन सा खाद अपने पौधे को देना है। दूसरी चीज़, अगर आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी हो रही है, आपका पौधा लंबी लंबी ब्रांचेस तो निकाल रहा है लेकिन उसके अंदर कोई कलियां नहीं बन रही है। तीसरी समस्या आती है कि पौधे के अंदर कलियां तो बन रही हैं लेकिन कलियां खिलने से पहले ही गिर जाती हैं। तो इन सारी समस्याओं के लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे आसपास ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हमारे घर के किचन में ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद आपके लिए वेस्ट हो जाती है। इन चीज़ों को हम फेंक देते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल अगर हम पौधे के ऊपर करते हैं तो बिना 1 रुपया खर्च किए भी आप अपने गुड़हल के पौधे पर बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग ले सकते हैं और अपने पौधे की गिरती हुई कलियों को आप बहुत ही आसानी से बचा पाएंगे। फ्रेंड्स, फूल ना आने के पीछे क्या कारण है और अगर पौधे की कलियां गिर रही हैं आपके तो इसके पीछे क्या कारण है, इनको आपको कैसे ठीक करना है, वो कौन सा नेचुरल इंसेक्टिसाइड है जो हमको हमारे घर के अंदर ही मिल जाए और उसका इस्तेमाल करके आप गुड़हल की कलियों को गिरने से आसानी से बचा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट है कि गुड़हल के पौधे के अंदर फ्लावरिंग क्यों नहीं हो रही है। आपके पौधे की ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है लेकिन फिर भी जो पौधा है आपका फूल नहीं दे रहा है, एक भी कली नहीं बना रहा है। तो इसका मतलब आपके पौधे के अंदर पोटाशियम की कमी बनी हुई है। और गुड़हल एक ऐसा पौधा है कि मात्र पोटाशियम देने से ही फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है। गुड़हल एक ऐसा पौधा है जिसको फूल देने के लिए सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होता है पोटाशियम। दूसरी समस्या अगर आपके पौधे के अंदर आ रही है कि आपका पौधा ग्रोथ ही नहीं कर रहा है, कोई भी नई ब्रांच निकल कर ही नहीं आ रही है आपके पौधे के अंदर, आपने जैसा का जैसा अपना पौधा लगाया था वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब आपके पौधे की जो जड़ें हैं वो ग्रोथ नहीं कर रही है। ग्रोथ ना करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला तो आपके पौधे की मिट्टी अच्छी नहीं है, तो मिट्टी का आप ध्यान ज़रूर रखें। हमेशा जब भी आप कोई भी पौधा लगाते हैं तो ऐसी मिट्टी का इस्तेमाल करें जो पोरस हो, भुरभुरी हो, जिसमें आसानी से पौधे की जो जड़ें हैं वो ग्रोथ कर पाएँ। दूसरी समस्या है कि मिट्टी अच्छी है आपकी लेकिन फिर भी जड़ें ग्रोथ नहीं कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पौधे में फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी बनी हुई है। जब भी आपका कोई पौधा ग्रोथ नहीं करता है, ऊपर नई ब्रांचेस नहीं निकालता है, तो इसका मतलब जड़ें ग्रोथ नहीं कर रही हैं। और इसके लिए जो 2 चीज़ें चाहिए होती हैं वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, और इसके साथ ही अगर इसको थोड़ी सी मात्रा कैल्शियम की भी मिल जाए तो आपका पौधा ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। इसके लिए आपको क्या खाद अपने पौधे को देना है आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसके बाद हम बात कर लेते हैं वो तीसरी समस्या के बारे में जो हमारे पौधे के ऊपर आती है। कलियां बन रही है लेकिन कलियां खिलने से पहले ही गिर जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कई सारे कारण हैं। पहला कारण है मौसम में एकदम से बदलाव। मौसम में बदलाव होने से आपका पौधा स्ट्रेस में जाता है जिसकी वजह से पौधे की कलियां गिरनी शुरू हो जाती है। दूसरी समस्या है आप पौधे की मिट्टी में या तो पानी बहुत कम दे रहे हैं या फिर आप पानी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। अगर मिट्टी एकदम से ही सूख जाती है तब भी कलियां स्ट्रेस में आकर गिरने लग जाती हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं, मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली रहती है, आपके पौधे की ड्रेनेज अच्छी नहीं है, यानी कि जब आप पानी देते हो तो पानी नीचे से निकलता नहीं है, ऐसे में भी आपके पौधे की जो कलियां हैं वो स्ट्रेस में चली जाती हैं। चौथा कारण है पौधे की मिट्टी में पोटाशियम की कमी। पोटाशियम की कमी होने की वजह से भी गुड़हल स्ट्रेस में बना रहता है और कलियां गिराता है। लेकिन जो पांचवा कारण है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण है, वो है पौधे की मिट्टी में कीड़ों का लगना। गुड़हल के पौधे के अंदर एक ऐसे कीड़े लग जाते हैं जो कि सिस्टम में जाकर यानी कि मिट्टी में लगे होते हैं और तनों से होते हुए वो कलियों तक पहुंच जाते हैं और अंदर से कलियों को खा करके उनको अंदर से खोखला बना देते हैं, तो कलियां खिलने से पहले ही ड्रॉप हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने पौधे को सही खाद दे रहे हैं, मिट्टी अच्छी है और जो पानी आप देते हैं उसकी वजह से आपका पौधा स्ट्रेस में नहीं जाता है, मौसम भी ठीक है लेकिन फिर भी कलियां गिर रही हैं, तो यही सबसे बड़ा कारण होता है आपके पौधे की मिट्टी में कीड़ों का बन जाना जो कि कलियों में घर कर लेते हैं। इसका ट्रीटमेंट आपको कैसे करना है आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की कि वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जो कि आपके गुड़हल के पौधे के लिए बेस्ट होममेड फर्टिलाइज़र है और आसानी से आप इसको घर पे बना के अपने पौधे को दे सकते हैं
और लगातार इस्तेमाल करने से आपके पौधे में कोई भी समस्या नहीं आएगी, किसी भी न्यूट्रिशन की कमी पौधे में नहीं रहेगी और आपका पौधा गर्मियों में लगातार फ्लावरिंग करता रहेगा और कुछ ही दिन में फूलों से भर जाएगा। इसको बनाने के लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको आपके घर के किचन में ही मिल जाएगी। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पे आता है वो है प्याज का छिलका। प्याज का छिलका आपको रोज़ ही लगभग आपके किचन में निकलता है। इसको आप कभी भी मत फेंको क्योंकि ये पोटाशियम का बहुत ही बढ़िया सोर्स है। पोटाशियम के साथ ही ये मैग्नीशियम और आयरन की कमी को भी पौधे के अंदर पूरा करता है। तो इसको लगातार अगर हम देते हैं तो पौधे की जो पत्तियां हैं वो कम पीली पड़ती हैं। इसके साथ ही आपको लेना है केले के छिलके। केले के छिलकों को पहले आपको सुखा लेना है, गीले केले के छिलकों को आपको इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसा करने से दो फायदे हैं, एक तो पौधे में किसी भी तरीके का कोई कीड़ा या फिर फंगस नहीं लगता है। दूसरा, जब आप केले के छिलके को सुखाते हो तो केले के छिलके में जो पोटाशियम की मात्रा है वो बढ़ जाती है, यानी सूखे केले के छिलके में कच्चे केले के कंपैरिजन में ज़्यादा पोटाशियम की मात्रा मिलती है। केले का छिलका एक बेस्ट सोर्स है नेचुरल एनपीके का। एनपीके यानी नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस, जिसमें कि पोटाशियम भरपूर मात्रा में पाई जाती है और ये बेस्ट होममेड फर्टिलाइज़र है आपके गुड़हल के पौधे के लिए। जिन भी लोगों के गुड़हल के पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है वो बस 2-4 बार केले के छिलके का फर्टिलाइज़र ज़रूर डालें, फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाती है। अब इन दोनों ही चीज़ों को हमें एक दिन के लिए भिगो करके रख देना है, लेकिन अभी ये फर्टिलाइज़र पूरा नहीं हुआ है। इसके अंदर हम एक तीसरी चीज़ को और ऐड करेंगे। वो तीसरी चीज़ क्या है आगे इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। एक दिन बाद आपको कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। ये हमारा फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हो गया है। अब आपको इसको छान लेना है। छानने के बाद एक तीसरी चीज़ जो कि मैंने पहले ही आपको बताई थी उसको हम ऐड करेंगे, वो है कॉफ़ी पाउडर। अगर आपके पास कॉफ़ी का पाउडर है तो आप आधा चम्मच कॉफ़ी का पाउडर इसके अंदर मिला लें। अगर आपके पास कॉफ़ी का पाउच है तो आपको सिर्फ एक पाउच ऐड करना है, क्योंकि अगर आप इस पाउच को काट करके इसका पाउडर नापते हैं तो लगभग आधा चम्मच के बराबर ये पाउडर निकलता है। अगर आप में से किसी के भी पास कॉफ़ी पाउडर घर के अंदर नहीं है तो कॉफ़ी पाउडर खरीद करके लाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह आप आधा चम्मच चाय की पत्ती, जो पहले हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र एक दिन पहले बनाया था उसमें आपको आधा चम्मच चाय की पत्ती भिगो लेनी है। लेकिन अगर आप चाय की पत्ती डालते हैं तो उसको आप एक दिन पहले ही भिगो लेना। दूसरी चीज़, जब भी आप चाय की पत्ती डालते हैं तो चाय की छन्नी से आप ना छानें, आप छिलकों को हाथ से ही निकाल लें, क्योंकि अगर आप छन्नी से छानते हैं तो जो चाय की पत्ती है हमारी छिलकों के साथ बाहर निकल करके आ जाएगी, लेकिन हमें चाय की पत्ती को बाहर नहीं निकालना है। अब टाइम है इसको डाइल्यूट करने का, यानी कि जितना ये फर्टिलाइज़र हमारा बन के तैयार हुआ है लगभग उसका 2 गुना यहाँ पर आपको पानी और मिला लेना है। फ्रेंड्स, छानने के बाद जो छिलके बच जाते हैं तो आपको इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। एक बार और आप इसके अंदर पानी डाल करके इसको भिगो करके रख दो और अगले दिन फिर से आप इसको छान करके किसी और पौधे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको फेंक सकते हैं, इसको पौधे के अंदर आपको नहीं देना है। ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारा बन करके तैयार हुआ है इसको आपको 15 दिन में एक बार अपने गुड़हल के पौधे को देना है। इस बीच आपको कोई और फर्टिलाइज़र नहीं देना है। दूसरा, हमेशा आप हल्की सूखी मिट्टी या फिर मॉइस्ट मिट्टी में ही कोई भी होममेड फर्टिलाइज़र डालें। जिस पौधे की ड्रेनेज अच्छी ना हो, यानी कि पानी नीचे से बाहर ना निकलता हो, ऐसे पौधे में कभी भी आप कोई भी फर्टिलाइज़र ना डालें, वरना जड़ें खराब हो जाएगी और आपका पौधा खराब हो जाएगा। सबसे पहले अपने पौधे की मिट्टी और ड्रेनेज को आप ठीक करें। तीसरी चीज़, क्योंकि आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो कोई भी फर्टिलाइज़र, चाहे वो नेचुरल है, होममेड है, आप तेज़ धूप में अपने पौधे में ना डालें। एकदम सुबह सुबह आप दे सकते हैं जब बहुत तेज़ धूप नहीं होती है, या फिर आप शाम को दे सकते हैं। लेकिन अगर आप दोपहर को देना चाहते हैं तो पौधे को पहले छाया वाली जगह पे रख लें, उसके बाद कोई भी फर्टिलाइज़र आप डालें। तो फ्रेंड्स, जो हमारा पहला 2 पॉइंट था कि पौधे के अंदर फ्लावरिंग ना होना और पौधे की ग्रोथ ना होना, इन दोनों ही समस्याओं को ये लिक्विड फर्टिलाइज़र ठीक करेगा। अब बात करते हैं हम कि कलियां हमारे पौधे की गिर रही हैं तो उसको हमें कैसे ठीक करना है और उसका ट्रीटमेंट हमको नेचुरल तरीके से कैसे करना है। इसके लिए भी आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए, इसका ट्रीटमेंट आपको कैसे करना है, इसके लिए हमारे पास है एक दूसरा पौधा। जिस भी पौधे में आपके ये समस्या आ रही है कलियों के गिरने की, तो मिट्टी और पानी आपको खुद से ठीक करना है। दूसरी चीज़,
आप सबसे पहले तो अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली रहती है तो 1-2 दिन के लिए आप इसका पानी रोक दो। पहले मिट्टी को सूखने दो। बिना मिट्टी के सुखाए आप इसको, ये वाला जो ट्रीटमेंट मैं आपको बता रही हूँ, इसको आपको नहीं करना है। अगर मिट्टी सूख नहीं रही है तो आप अच्छे से गुड़ाई करके 1 आध दिन के लिए उस पौधे को ऐसे ही छोड़ दो। मिट्टी जब सूख जाए तभी आपको इस ट्रीटमेंट को करना है। ये वाला जो पौधा आप मेरा देख रहे हैं, इसकी कलियों के ऊपर काफ़ी सारे एफिड्स भी लग रहे हैं। तो आजकल जो गुड़हल के पौधे हैं उसके ऊपर मिलीबग और एफिड्स भी बहुत ज़्यादा आकर लग जाते हैं। मिलीबग यानी वो जो सफ़ेद रंग के कीड़े होते हैं, वहाँ पर भी ये वाला जो ट्रीटमेंट मैं आपको बता रही हूँ वो काफ़ी कारगर है, क्योंकि इसका स्प्रे भी हम इसके ऊपर कर सकते हैं। दोनों तरीके से आपको इसका इस्तेमाल करना है। इसके लिए जो चीज़ हमारे घर के किचन में ही हमको मिल जाती है वो है लहसुन का छिलका। फ्रेंड्स, लहसुन के छिलके की स्मेल बहुत तेज़ होती है। आपको पता है कि इसके अंदर सल्फ़र की बहुत ही बढ़िया मात्रा पाई जाती है और ये एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड है किसी भी कीड़े के लिए, और जो कीड़े मिट्टी में लग गए हैं उसके लिए भी। लेकिन इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। इसको बनाने के लिए आप 2-3 दिन जो लहसुन का छिलका आपके घर में निकलता है उसको रख दो, और उसको आप 1 दिन के लिए पानी में कुछ इस तरीके से भिगो करके रख दो। इसको मैंने 1 दिन के लिए पानी में भिगो करके रख दिया था, और अगले दिन का ये जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, सबसे पहले आप इसको छान लो। छानने के बाद आपको जितनी मात्रा में लिक्विड बनता है उतनी ही मात्रा में कम से कम आपको और पानी मिला लेना है, बल्कि 2 गुना आप पानी इसके अंदर मिला लो। इस ट्रीटमेंट को करते समय आपको कुछ सावधानियां बरतनी है जो आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। इस लहसुन के छिलके के पानी को आपको अपने पौधे की मिट्टी में डालना है। डालने के बाद आपको कोई भी पानी और इसके अंदर नहीं देना है। जब ये अच्छे से मिट्टी सूख जाए तो 2-3 दिन बाद आपको फिर से इस प्रोसेस को रिपीट करना है। यानी 2 से 3 दिन बाद आप यही लिक्विड फर्टिलाइज़र फिर से अपने पौधे को दो। चाहो तो आप 4-5 दिन का बीच में गैप कर सकते हैं। इसको बस 2 से 3 बार आप इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करते ही आपको अपने पौधे के अंदर रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। इसका एक और फ़ायदा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम भी पाया जाता है लहसुन के छिलके में, तो ये फ्लावरिंग भी खूब करेगा आपके पौधे के अंदर। अब हमको इसका स्प्रे भी करना है। अगर आपके पौधे में ऊपर भी पत्तों के ऊपर, कलियों के ऊपर कीड़े लग गए हैं, क्योंकि ऊपर लगने वाले कीड़े भी कभी कभी कलियों को खाकर उन्हें गिरा देते हैं। इस पानी का इस्तेमाल करने से आप देखेंगे कि पहली बार के इस्तेमाल में ही बहुत हद तक जो कीड़े हैं वो साफ़ हो जाते हैं। अगले दिन आपको फिर से इसका स्प्रे करना है और लगातार 2 से 3 दिन आप इसका स्प्रे करें। ये एकदम से ही पौधे की कलियों में जो चिपके रहते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। फ्रेंड, जैसा कि पीछे मैंने आपको कहा था कि इस ट्रीटमेंट को करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ कि तेज़ धूप में ना तो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आपको पौधे की मिट्टी में देना है और ना ही स्प्रे करना है। अगर धूप हो चुकी है तो पौधे को पहले आप छाया में रख लो और उसके बाद इस फर्टिलाइज़र को आपको मिट्टी में डालना है और स्प्रे भी करना है। अगर आप चाहें तो इसको शाम को स्प्रे कर सकते हैं, वो भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इसका जो असर है वो काफ़ी देर तक पत्तों के ऊपर, कलियों के ऊपर बना रहता है। अगर आपके पौधे की ड्रेनेज अच्छी नहीं है, पानी डालने से नीचे से छेद से पानी नहीं निकल रहा है, तो कभी भी इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आपको नहीं देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपके पौधे को और ज़्यादा नुकसान कर सकता है। जब भी आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अपने पौधे की मिट्टी में डालेंगे तो कोई और चीज़ आपको पौधे की मिट्टी में नहीं देना है। तो फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। आपका पौधा भर भर के फूल आपको देगा और एक भी कली आपके पौधे की ड्रॉप नहीं होगी। इस तरीके से आप नेचुरल तरीके से बहुत सारी फ्लावरिंग भी अपने पौधे से ले सकते हैं और कलियों को ड्रॉप होने से भी बचा सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।